कोरोना की आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान मासूमों का हुआ है, उनका जिन्होंने अपना आधार गंवा दिया। किसी ने मां, किसी ने पिता, तो किसी ने दोनों को। अब तक के आंकड़े के मुताबिक मार्च 2020 से मई 2021 तक मां पिता दोनों की मौत 1742, मां या पिता की मौत 7464। अब सवाल यह है कि आखिर इन बच्चों की परवरिश अब कौन करेगा? ये सवाल अनाथ हुए बच्चों की मासूम आंखों में था और उसका दर्द देश की किसी सरकार ने तब तक नहीं समझा जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बच्चों की राहत के तुरंत इंतजाम करने का आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें हरकत में आई तो जरूर, लेकिन आधे दिल और अधूरे दिमाग से। इन सरकारों ने जो राहत के ऐलान किए हैं वो 1500 रुपए महीने से शुरू होकर 6000 रुपए महीने तक जाते हैं। क्या एक बच्चे की आम परवरिश इतने में संभव है? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो है वो अनाउंसमेंट्स कर रही है। और ये अनाउंसमेंट्स ये हैं कि 1500 रुपये से लेकर 6000 रुपये उन केसेस में जहां दोनों माता पिता की डेथ हो गई है उस बच्चे को देने की बात है। अब सवाल ये है कि क्या ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सफिशिएंट है? मैं समझता हूं नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। सरकारों को चाहिए कि वो इन्हें कोरोना काल में मिले एक मौके की तरह देखे। इन बच्चों का भविष्य उस स्तर पर सुधारने की कोशिश करे जो मिसाल बन सके, लेकिन सरकार का रवैया सरकारी ही दिखाई देता है, भाषा भी और काम भी। परिवारों में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार में माता पिता की लाचारी बीमारी के कारण अगर वो बच्चों का पालन पोषण करने में अक्षम होते हैं तो प्रयास ये किया जाता है कि आर्थिक सहायता के माध्यम से बच्चों का परिवार के माहौल में ही लालन पालन सुनिश्चित हो सके। और ये राशि जो है ये राज्य सरकारों को भारत सरकार की चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत मुहैया कराई जाती है और इसका निर्धारण उसी मान से होता है जो चिल्ड्रन होम में CCI में जब बच्चों को रखा जाता है तब जो खर्च आता है उसी की मान से इसका निर्धारण किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम अनाउंस की गई है जो 23 वर्ष की उम्र तक बच्चों के अपने पैरों पर खड़ा होने तक उनकी पूरी चिंता करेगी। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार को देश के भविष्य की सुरक्षा करने के लिए इन बच्चों का जो राहत पैकेज बनाना चाहिए उसका कोई मानक आधार क्यों नहीं होना चाहिए? और क्यों नहीं इन बच्चों को देश की पर कैपिटा इनकम के आधार पर राहत मुहैया कराई जानी चाहिए? तो आज देश में पर कैपिटा इनकम जो है एनुअली वो औसतन 1 लाख रुपये है। तो कम से कम हर एक बच्चे को साल में कम से कम 1 लाख रुपया तो मिलना ही चाहिए। इससे कम मिलना तो मैं समझता हूं कि ना के ही बराबर है। भीख नहीं, अधिकार दो। 2021 प्रति व्यक्ति आय सालाना 1,28,829 रुपए, प्रति व्यक्ति आय मासिक 10,736 रुपए। भारत में बच्चों को अगर देश के एक आम नागरिक की हैसियत से भी उसका पालन पोषण किया जाए तो कम से कम उन्हें इतना तो मिलना ही चाहिए जितना कि एक भारतीय आंकड़ों में ही सही हर महीने कमाता है। तो बच्चों को भीख नहीं, अधिकार चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।